सो वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे। उसी का एक कंटिन्यू पार्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर निकालना है डाइपोल के कारण, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पर। समझते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले एक डाइपोल ले लिए, दोनों के बीच का दूरी 2l माइनस क्यू प्लस क्यू एज यू ऑल नो। इसका मिड पॉइंट सी। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब होता है मिड पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बना करके सीधा ऊपर जाइए या सीधा नीचे जाइए, और कितना दूर आप जाइएगा ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तो मान लीजिए मैंने इसका नाम लिख दिया आर। पिछला क्लास में हम लोग ये बी के बाहर लिए थे और सेंटर से दूरी आर माने थे इस पॉइंट पर, जिसको एक्सियल बोला था। आज हम यहाँ पर जा रहे हैं तो इसको इक्वेटोरियल बोलेंगे, और यहाँ पर फिर वही निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आपको पता है कि इसके लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इस सब वीडियो को देखने से पहले आप YouTube पर अपलोडेड सारे 19 वीडियो को पहले बढ़िया से देख लें, समझ लें और लिख करके खूब प्रैक्टिस करें। और किसी तरह का प्रॉब्लम होने पर मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और इसके लिए आप प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए देखिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पर +1 मान लिया। बताइए ये ए पर जो चार्ज है इस +1 को क्या करेगा, बुलाएगा या भगाएगा? तो जाहिर सी बात है निगेटिव चार्ज इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो इस पर डायरेक्शन इधर हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए के कारण। चलिए अब यहाँ सोचिए बी के कारण। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया डी पर, किसके कारण, बी के कारण। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम लॉ लगाना है तो या तो दोनों वेक्टर डाइवर्जिंग होना चाहिए या दोनों वेक्टर कन्वर्जिंग होना चाहिए। तो इस पॉइंट से ये डाइवर्जिंग है और ये कन्वर्जिंग है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। इसको हम लोग और आगे बढ़ा दिए। तो अब यही मेरा हो गया ई बी। चलिए अब ई ए और ई बी का हमको रिजल्टेंट निकालेंगे, और वही हमारे इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। इसके पहले ई ए और ई बी का ये वैल्यू लिख लिया जाए। तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डी ड्यू टू चार्ज एट ए। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ए पर चार्ज है Q और ए से लेकर डी तक का दूरी क्या है, तो ये L और ये R। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो ये हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस होने के कारण इसको हम लोग लिख सकते हैं √R² प्लस L²। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप जैसा कि देख पा रहे हैं। तो दूरी क्या हो जाएगा, R² प्लस L², और दूरी का हम लोग क्या करते हैं, होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दिए। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग डी से ए, तो अलोंग डी ए हो गया। इसी तरह से हम लोग बी के कारण निकालेंगे डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए निकाला जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डी ड्यू टू चार्ज एट बी। तो बी के कारण 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। बी पर कितना चार्ज है, Q, और बी से लेकर डी तक का दूरी अगेन वही है R² प्लस L², क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखेंगे तो ये हाइपोटेनस है, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया।
तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या करेगा, हट जाएगा। तो आपका क्या लिखाएगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगा एलॉन्ग डी ए। उसी तरह से यहाँ भी हम इन दोनों को एक साथ इसलिए लिखे कि आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। हाँ, ये अलग बात है कि डायरेक्शन का अगर बात करें तो डायरेक्शन दोनों का डेफिनेटली अलग अलग है। ये B2D हो गया तो अलोंग BD, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो यही कहता है कि टोटल अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो दोनों इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पर क्या होगा, तो A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आपको फॉर्मूला पता है कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग √EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस, और कॉस कम के बाद थीटा लिखना नहीं होता है, कॉस के बाद इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लिखना होता है। तो आप सोचिए इन दोनों वेक्टर EA और EB के बीच का एंगल क्या लिखें। तो इसके लिए एक उपाय करते हैं, अगर हम इसको अपने मन से थीटा मान लिया तो क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड का लंबाई सेम है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा तो ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है, तो ये दोनों का इंटीरियर एंगल का सम होगा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। तो बताइए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा निकला या 2 थीटा निकला, 2 थीटा निकला ना, और दोनों के बीच का जो एंगल निकलेगा वही यहाँ पढ़ लेंगे। यहाँ पे 2 थीटा का मतलब दोनों के बीच का एंगल है। और बताइए EA का मैग्नीट्यूड बड़ा है या EB का, तो डेफिनेटली जो मैग्नीट्यूड A का है वही B का है। और ऐसा होने के कारण हम लोग सारे को EA भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, EA का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर प्लस EA, तो EA का स्क्वायर cos 2 थीटा। यहाँ तक आप लोग नोट कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेटोरियल हो गया √2EA का स्क्वायर प्लस 2EA का स्क्वायर cos 2 थीटा। तो कॉमन क्या निकल जाएगा, 2EA का स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। आप चाहें तो थीटा का मान अपने मन से कुछ रखें 30 डिग्री और सॉल्व कीजिए इस तरफ को और इस तरफ को 30 डिग्री लिख करके, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, जिन लोगों का बायोलॉजी है वो इस तरह का ट्रिक को अपना करके इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आइए तो हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वेटोरियल √2EA का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा। तो रूट से बाहर 2 निकल जाएगा, रूट से बाहर EA निकल जाएगा और रूट से बाहर cos थीटा निकल जाएगा। अब वैल्यू डाला जाए, आपके कॉपी में EA का लिखा होगा वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
अब अगर आप इस ट्राइंगल में कॉस थीटा लगाइएगा तो बेस क्या है एल और हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में है, तो अगर हम रूट को हटाएंगे तो पावर हाफ लिख सकते हैं ना। तो आप देखिए इन दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। इसके अलावा 2QL, तो Q इंटू 2L को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं 2L इंटू क्यू को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया P बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 प्लस हाफ। तो P बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2, यही आंसर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमें शॉर्ट डाइपोल भी पढ़ना है, तो इफ डाइपोल इज आइडियल और शॉर्ट, आइडियल या शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, आर बहुत बड़ा हो एल से, मतलब अगर ये डाइपोल के लेंथ के कंपैरिजन में ये दूरी यहाँ ना हो करके बहुत ऊपर हो जाए, तो हम लोग बहुत बड़ा वैल्यू में बहुत छोटा वैल्यू को जोड़े या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर में एल स्क्वायर को जोड़ना ज़रूरी नहीं है अगर आर बहुत बड़ा हो गया तो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। चलिए आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल P बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पे पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको फाइनल आंसर दिखेगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल के कारण इक्वल टू P बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हुआ इसका स्केलर फॉर्म मैग्नीट्यूड। लेकिन आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। तो चलिए इसके डायरेक्शन के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सोचें, एज EA का मैग्नीट्यूड एंड EB का मैग्नीट्यूड आर इक्वल, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will be एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि EA का जो वैल्यू है वही तो EB का भी वैल्यू निकला, तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीचों बीच से निकलेगा। तो आप 2 थीटा का हाफ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यही रिजल्टेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये थीटा और ये भी थीटा, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वेटोरियल P बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डायरेक्टेड अपोजिट to the direction of डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिटली डायरेक्टेड होगा। इसी को लिखने का दूसरा मेथड है इक्वेटोरियल P बाई
4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और माइनस का निशान लगाएंगे। देखिए और कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस का निशान का मतलब ये हुआ कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसका अपोजिट है। इसके अगले वीडियो में हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल को कंपेयर करेंगे। थैंक यू।